रिसेंटली ये बड़ी खबर सामने आई कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट को शेयर कर दिया ईरान के साथ इन अ वेरी मिस्टीरियस मैनर। इस चीज से वेस्टर्न कंट्रीज के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई। वे हमेशा की तरह इस बात को कह रहे हैं कि ये जो किया रशिया ने बहुत गलत है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जापान टाइम्स का आर्टिकल है, रशिया शेयरिंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स विद ईरान फ्यूल्स यूके यूएस बरीज। यहाँ पर आप दूसरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, अलार्म इन यूके एंड यूएस ओवर पॉसिबल ईरान रशिया न्यूक्लियर डील। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इस चीज को सुनने के बाद सबके कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ये बात ही ऐसी है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बात फैल रही है कि रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बता दी, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कह सकते कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने इस टाइम पर ये एलिगेशन लगाया है रशिया पर, इज इट राइट और रॉन्ग, ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज इसकी पूरी तरीके से पुष्टि हुई नहीं है। रशिया ने ये कहा नहीं कि हमने ऐसा कुछ कर दिया, और ऑब्वियसली रशिया ऐसा कहेगा भी नहीं। अगर वो कर देते हैं तो इवन ईरान भी इस बात को नहीं कहेगा कि हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ली है रशिया से, बिकॉज जब न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन की बात आती है तो इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, तो हर कोई कंट्री इसको लेकर काफी कंसर्न होता है। अब यूएस और ब्रिटेन कहते हैं कि रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी, उसके बदले में रशिया ईरान से ले रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनका इस्तेमाल वो एक्सटेंसिवली कर रहे हैं इन यूक्रेन। यहाँ पर आप देखो, ईरान अपने उसी मत पर अड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमने रशिया को कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल डिलीवर नहीं की। अगर आप रशिया और ईरान को देखो तो ये बात सच है कि ईरान ने रशिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इन रशिया यूक्रेन वॉर, चाहे वो ड्रोन की बात हो, चाहे मिसाइल की बात हो। और अब यह हो सकता है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को रशिया को दिया हो, और उसके बदले में हो सकता है कि रशिया ने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी हो। बट इसको मैं नहीं कहूँगा कि रशिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी होगी इन बैलिस्टिक मिसाइल के एक्सचेंज में, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज को लेकर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन बोलते हैं कि इस टाइम पर रशिया और ईरान के बीच में जो कोऑपरेशन है, अब ये न्यूक्लियर वेपन तक ही नहीं है कि रशिया ने ईरान की हेल्प की हो, बहुत सारे सीक्रेट्स बता दिए हो, या अपने बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं उनको ईरान में भेज दिया हो ताकि वो ईरान की हेल्प करें एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में। ये बात यहीं तक नहीं है, बल्कि रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है स्पेस इंफॉर्मेशन देने में। क्योंकि आप देखोगे, रशिया वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड में सैटेलाइट लॉन्च की थी। और ये बात तो आप सब जानते हैं कि रशिया स्पेस के मामले में बहुत आगे है। मगर मिडल ईस्ट में आप देखोगे तो जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो स्पेस के मामले में इतने ज़्यादा आगे नहीं है। मगर आपने रिसेंट ईयर में देखा होगा कि ईरान ने स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। रिसेंटली ईरान ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, चामरान-1, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया होगा चामरान-1 सैटेलाइट को लॉन्च करने में। और ये बात वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। मैंने इसके ऊपर कल ही एक वीडियो बनाया था। जब ईरान ने चामरान-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ये बोला कि ईरान ने जो सैटेलाइट बनाई है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर गए थे वॉशिंगटन। ये वहाँ पर इसलिए गए थे ताकि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके लिए कोई नई वॉर स्ट्रैटेजी ये बना सके, ताकि ये हेल्प कर सके यूक्रेन को और रशिया को पीछे धकेलने में। अब तक यूक्रेन ने किसी भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है रशिया पर। और अब इस मीटिंग के दौरान जो जो बाइडन और स्टारमर के बीच में चल रही थी, इस बात को लेकर कि यूक्रेन को अब परमिशन दे देनी चाहिए कि यूक्रेन वेस्टर्न मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल कर सके रशिया पर। और ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को क्यों अलाउ नहीं करते कि वो रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर सके। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक एंग्लो फ्रेंच मिसाइल है जिसको हम कहते हैं स्टॉर्म शैडो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पावरफुल लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो मेनली यूके और फ्रांस यूक्रेन को दे रहे हैं। अब जो ये बाइडन और स्टारमर के बीच में मीटिंग हुई, ये जस्ट यूक्रेन और रशिया के बारे में नहीं थी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट ईरान एंड रशिया। क्योंकि जिस तरीके से रशिया और ईरान के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रही है, ये इस चीज़ का साइन है कि अब हो सकता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना दे। और एक बार न्यूक्लियर वेपन बन गया ना तो मिडल ईस्ट में ईरान का बहुत बड़ा दबदबा हो जाएगा, और इसकी वजह से सबसे बड़ा थ्रेट होगा इजराइल को। और ये यूएसए कभी नहीं चाहता। दैट्स वाई आप देखोगे यूएसए बार बार, ईरान चाहे सैटेलाइट लॉन्च करे, ईरान कुछ भी करता है, चाहे उनकी कोई मिलिट्री ड्रिल चल रही है, कोई उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया, यूएसए इस बात को हमेशा हाईलाइट करता है। ना ये बात सच है कि ईरान के पास यूरेनियम है और ईरान लंबे समय से यूरेनियम एनरिचमेंट पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। और इस टाइम पर आप देखोगे, ये कहा जाता है कि जून और अगस्त के बीच में
जून और अगस्त के बीच में ईरान का जो न्यूक्लियर फ्यूल है यानी यूरेनियम, उन्होंने उसको काफ़ी एनरिच किया है, जिसकी वजह से ईरान इज नाउ वेरी नियर टू मेक इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। और ये बात बस मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है जापान टाइम्स का, इनका यह कहना है। नाउ ये बात 2015 की है, जब वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के बीच में एक डील हुई थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको आगे नहीं बढ़ाएगा इन एक्सचेंज ऑफ सैंक्शन रिलीफ। वेस्टर्न कंट्रीज ईरान पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ेगा। बट 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप इस डील से विड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज इनका कहना था कि ईरान पीछे पीछे अभी भी इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को विड्रॉ कर दिया और फिर से ईरान पर सैंक्शन इंपोज कर दिए। नाउ अब ये बात जस्ट ईरान की नहीं है, आप नॉर्थ कोरिया को देखो। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने पब्लिकली डिस्क्लोज किया अपना यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, पहली बार, क्योंकि यूएन ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बैन लगा दिया था, बट स्टिल नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या को बढ़ा रहा है कंसिस्टेंटली। नाउ अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आता हो, तो आपके लिए करंट अफेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अपने आप से करंट अफेयर को पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, इट इज अ बिग जॉब। करंट अफेयर का पोर्शन इज वेरी बिग और आप देखोगे मल्टीपल डायमेंशन से, चाहे स्पोर्ट हो, डिफेंस हो, बिजनेस हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करंट अफेयर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें और कोई आपके लिए इन सभी करंट अफेयर को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक जगह ला के दे दे, तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी टू पिक पर रोज सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेली आपको 5 बजे ये क्लास मिलेगी एंड दीज करंट अफेयर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए हैं, दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। आपका इस बारे में जो भी मानना हो, आपको क्या लगता है, क्या रशिया ने सच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर कर दी ईरान के साथ? बिकॉज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छोटी बात नहीं, इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग। सोच समझकर अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।